डॉक्टर साहब, आपकी परेशानी वजह है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब आपका बेटा वहां से निकलना ही नहीं चाहता तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ये तो ऐसा ही हुआ कि बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है और माँ बाप उसको जबरदस्ती स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। अब जब तक बच्चे की मर्जी स्कूल में पढ़ने की नहीं होगी तो कोई क्या कर सकता है? आजकल का नौजवान जो है वो अपने हकूक को जान गया है। मीडिया ने आजकल के नौजवानों को अपने हकूक का शऊर दे दिया है। ऐसे शऊर का क्या फायदा जिसमें बच्चे अपने माँ बाप का एहतराम ही ना करें? बात तो यह है कि कानून माँ बाप के एहतराम पर जोर नहीं देता, वो सिर्फ हुकूक पे जोर देता है। एथिक्स वाले दिन चले गए, बस अब तो अपनी लड़ाई है। वेस्ट की तहजीब है, आप जैसे ही लोग वहां से लेकर आते हैं। हमारे लोग अपने बच्चों को वहां की तालीम दिलाकर यहाँ ले आते हैं और फिर इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो एडजस्ट नहीं होता। हमें एथिक्स का ख्याल आता है, अपनी तहजीब का ख्याल नहीं आता। हमारा बेटा तो वेस्ट से आके नॉर्थ में बस गया है। ऑक्सफोर्ड से आया था और किसी गार में जाके छुप गया। किसी ने ना उसका दिमाग कैप्चर कर लिया है। दिमाग कैप्चर होना भी एक फैक्ट है, मगर ये साबित नहीं हो सकता और शायद इसीलिए इसको कानूनी नुक्ता नजर से जुर्म नहीं समझा गया है और ना ही किसी कानून की किताब में उसे जुर्म लिखा गया है। अच्छा एसपी साहब, ये बताएं कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है? देसी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, वो भी आपके खातिर। वो क्या? आपके बेटे पे दूसरा कोई फर्ज जुर्मायत करके उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। बाद में उसकी जमानत करा के उसको आप अपने साथ ले जाइएगा। फर्जी जुर्म क्या होता है? बहुत से जुर्म ऐसे हैं जिनकी फौरी तौर पर जमानत हो जाती है। ये एक लंबी लिस्ट है। मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा कि वो उसकी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देगा, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आप जिस ऑप्शन पे जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब चाय तो लेना है इसमें। हाँ ना, सब ठंडी प्लीज। हो गई। तानिया, आ जाओ, खाना खा लेते हैं। नहीं है मुझे भूख। भूख तो मुझे भी नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। जीने का दिल नहीं करता, लेकिन जीना तो पड़ता है। यही सबक सिखाते रहे हो ना तुम लोग मुझे। तब तुम्हारी बारी है, चलो आओ खाना खाते हैं। मत करो तंग मुझे सुंबल। तैयारी कर ली तुमने? कौन सी तैयारी? घर से भागने की तैयारी? नहीं, मैंने अब यही सोचा है कि जब तक अल्लाह मियाँ मेरा खुद कोई फैसला नहीं कर देते, मैं अपने आप को मसरूफ कर लूंगी। अब इस मुसीबत से भी बड़ी क्या मसरूफियत होगी तुम्हारी? मुझे प्रिंसिपल ने एक ऑफर किया। कैसी ऑफर? एनजीओ ज्वाइन कर रही हूँ मैं। वो क्या होती है? लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है। कल जाऊंगी मिस बुखारी से मिलने। कम से कम इस टेंशन से तो थोड़ा दूर रह पाऊंगी। तानिया, कैसी बातें कर रही हो? फजूल बातें मत करो, घर से भागने की तैयारी पकड़ो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जमानत हो जाएगी, वो भी ड्रग केस में? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, क्रिमिनल हिस्ट्री बन जाएगी उसकी। अरे मगर केस तो फेक है ना। सलमान, हम जानते हैं ये बात कि केस फेक है, लेकिन पुलिस तो इस केस को जेन्युइन बना के लोगों के सामने पेश करेगी ना। अच्छा चलो नेक्स्ट। हिट एंड रन का केस कैसा? हिट एंड रन कैसे हम प्रूव करेंगे? प्रूफ हमें थोड़ी करना है, पुलिस ने करना है, पुलिस हमारे साथ है। ओहो फायजा, मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि अगर उमैर ने कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि हम उसके खिलाफ झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हो गया सलमान तुम्हें? वो क्यों कंप्लेन करेगा कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ? बेटा है वो हमारा। अगर हमारा बेटा है, हमारा फर्मा बरदार है, तो खुद क्यों नहीं निकल आया वहाँ से? अच्छा, इसी खौफ में रहे ना हम, तो उसको कैसे निकाल बाहर करेंगे हम? चल आगे देखो और क्या है। लड़ाई झगड़ा है और हैरेसमेंट है। ये तो बहुत खतरनाक है भाई। यार कितने खतरनाक केसेस हैं, हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। हम अपने ही बेटे को झूठे केस में फंसाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, लड़की को भगाने का केस कैसा रहेगा? वो लड़की कहाँ से आएगी जिसको वो घर से भगाएगा? ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं घर से भागकर? और उमैर मुझे घर से क्यों भगाएगा?
क्योंकि वो मेरी बात नहीं टालेगा। मैं आज बात करूंगी उससे, तुम हुक्म तो करो। अच्छा, फिर क्या होगा? हाँ, घर से तो मुझे भगा कर ले जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर तुम दोनों शादी कर लेना। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों करूंगी मैं उससे शादी? क्यों नहीं कर सकती तुम उससे शादी? तुम्हारी खातिर वो इस घर में मरने आया हुआ है और तुम उससे शादी तक नहीं कर सकती। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में हमारे, जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी। आज रात को जाऊंगी मैं उमैर के कमरे में उससे बात करने। 2 जोड़े पकड़ो और घर से भागने की तैयारी करो। समझो अरेंज हो गई। लड़की अरेंज हो? हाँ कहाँ है? हो गई ना, बस मैं आके बताती हूँ तुम्हें। अरे सुनो, कहाँ से आएगी लड़की? लड़की अरेंज होगी? कौन सी लड़की अरेंज है? हाय मॉम। उमैर बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या सोचा तुमने फिर? किस बारे में? अरे भाई, तानिया को घर से भगाने के बारे में। और किस बारे में? ओ कम ऑन मॉम। व्हाट मॉम? कहीं तुमने अपना प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया? वो मेरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा तो बन सकता है ना। और किसी ना किसी का तो उसको होना ही है, तो फिर तुम क्यों नहीं? और अगर तुम भी उसको मेरी वजह से नहीं अपनाओगी ना, तो किसी और का हो जाएगा। इतना हैंडसम है यार, क्यों जाने दे रही हो तुम उसको अपने हाथ से? ये सब आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। तुम क्या समझते हो, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो तुम्हारे पापा क्या तुम्हें इनकरेज करेंगे लड़की को घर से भगाने के लिए? That's too weird. बेटा, वियर्ड तो इस जिंदगी में सब कुछ ही हो रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या प्लान किया है तुमने तानिया को घर से भगाने के लिए? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, जब फाइनल हो जाए ना तो मुझे बता देना, तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर लूंगी। Are you sure? यस आई एम। अच्छा, नमाज पढ़ना, फिर फ्रेश होकर कोई क्रिएटिव प्लान सोचना कि करना क्या है तानिया को घर से भगाने के लिए, समझ गए? What? ये क्या कह रही हैं आप? मतलब तुम क्रिएटिव राइटर तो हो ना। Okay. Good night.